दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जो चैप्टर है इसको एक बार रीडिंग कर लेना, अच्छे से रीडिंग कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करना, नहीं बने तब आप वीडियो का सहारा लीजिएगा। देखिए इस वीडियो में मैं यहाँ पर कंप्लीट लैंग्वेज में मतलब सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कॉपी पर यही जो क्वेश्चन आंसर मैं बता रहा हूँ इसको नोट डाउन कर। अब इसका क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए काफी आसान क्वेश्चन आंसर, जो मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ वही आपको भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यहाँ देखिए इस अध्याय में आपने पढ़ा, आपको खुद से पहले पढ़ लेना। स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारियों की बात नहीं की जा सकती, स्वास्थ्य के लिए किए गए कदम जैसे हमारी रोज की जिंदगी, हमारे संबंधित मुद्दे हैं वे भी स्वास्थ्य से जुड़े हैं। इसी जीवन का स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य केवल बीमारियों से बचाव नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से ठीक होने की स्थिति है। जैसे साफ पानी, स्वच्छता, पोषण, साफ वातावरण और इलाज की व्यवस्था भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। यह सभी बातों को मिलाकर यहाँ पर जीवन स्तर बेहतर बनाता है, जीवन स्तर बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए यह एक यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो जो इसका मतलब है सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब यही आपको सिंपल भाषा में, जितना भी यहाँ पर मैं लिखाया हूँ उसी को सिंपल भाषा में आपको लिखना है कॉपी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठा सकती है, सरकार कौन कौन कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। यहाँ देखिए सरकारी अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, मुफ्त टीकाकरण और दवा वितरण कर सकते हैं। जैसे देखिए कोरोना का समय में फ्री में ही उसका वैक्सीन लग रहा था और दवा का वितरण करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भेजना चाहिए, मतलब उसमें जो चर्चा करना चाहिए कि हम लोग को जो खाना खाते समय, खाना खाने से पहले हाथ अच्छे से साफ करके खाना चाहिए। ये सब मतलब जनरल चीज है जो बताना चाहिए, जिससे गांव के लोग ज्यादातर ये फॉलो नहीं करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं और उनको पता भी नहीं रहता कि हम बीमार हैं। तो उनको स्वास्थ्य जो कार्य करता है उनको भेजना चाहिए और यहाँ पे जो बताना चाहिए कि कैसे हम लोगों को मतलब एक स्वस्थ लाइफ जो हो सके मतलब जीना चाहिए, ताकि उससे बहुत कम खर्चे होता है। लेकिन हम लोग अगर साफ सुथरा पे ध्यान दें तो आधा बीमारी हम लोगों का दूर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्कूल में पोषण कार्यक्रम जैसे मिड डे मील, इसमें पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए जिससे बच्चे को स्वास्थ्य के आगे मतलब समस्या नहीं हो। साफ सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, जैसे गंदगी मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए। जिस शहरों में भी देखते होंगे बहुत ज्यादा गंदगी रहता है और गांव में भी रहता है, गांव में उसके कॉम्पिटिटिव मतलब कम रहता है, लेकिन उसमें भी बताना चाहिए कि जैसे बिना बात का कुछ भी चीज का धुआं नहीं उठाना चाहिए, मतलब कि जला नहीं देना चाहिए। जैसे प्लास्टिक हम लोग जला रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो उसको विघटन करने के लिए जो मतलब जैसे रेडी मतलब खरीदने के लिए आता है तो उसको बेच देना चाहिए, ना कि उसको अपने से जलाना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या गंदगी फैलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इसी मतलब 5 स्टेप से जो स्वास्थ्य के लिए जो कदम सरकार उठा सकती है, तो आपको भी इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें जो था कि यहाँ पर फिल करने वाला था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था। यहाँ पर तो फिल करने वाला जो स्लाइड नहीं आ सकता था, ऐसे फिल करने वाला था। एक में जैसे सामर्थ्य लिखना था, एक निजी लिखना था, तो ऐसे मैंने लिख दिया। कह रहा है कि आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य क्या अंतर, मतलब क्या जो मतलब सरकारी अस्पताल और जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें क्या क्या अंतर देखने को मिलता है, नीचे दी गई तालिका में भरते हुए तुलना कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। जो सामर्थ्य में देखिए, सामर्थ्य में निजी सेवाएं क्या होती है, महंगी होती है। जो निजी सेवा होता है मतलब जो प्राइवेट होता है बहुत ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि उसका फी लगता है, बहुत सारा चार्ज लगता है। सार्वजनिक सेवाएं मुफ्त या सस्ती होती है। मुफ्त मतलब कुछ चीज फ्री में मिलता है, कुछ बहुत सस्ती दामों पर मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ उपलब्धता, उपलब्धता में आपको लिखना है निजी में मतलब जो उपलब्धता हो और उसके बाद निजी वाला जो सेक्शन होगा उसमें लिखना है आपको ये चीज। उसके बाद जो मतलब क्या जो सार्वजनिक सेवा जो मतलब सरकारी कह सकते हैं, जैसे निजी सेवा शहरों तक सीमित रहती है। जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल देखते होंगे कि शहरों में ही रहता है। सार्वजनिक सेवाएं गांव एवं शहरों दोनों में मिलती है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए गुणवत्ता, तो गुणवत्ता में यहाँ देखिए निजी सेवाएं की सुविधा बहुत अच्छी होती है और सार्वजनिक में भीड़ अधिक होती है, सुविधाएं सीमित होती है। क्योंकि मतलब क्या ज्यादा बेड नहीं होता। जैसे कभी आप सरकारी अस्पताल गए होंगे तो देखते होंगे मतलब उतना अच्छे सुविधा नहीं दिया हुआ है, सुविधा दिया रहता है लेकिन उतना अच्छे सुविधा नहीं दिया रहता। और प्राइवेट में इसी में जाओ तो बहुत अच्छे एकदम पूरा चमके रहता है, मतलब एकदम सुविधा बहुत सुंदर रहता है, ठीक है। तो ये हुआ।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में पानी की साफ सफाई एवं गुणवत्ता का सुधार अनेक बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, इस कथन पर व्याख्या कीजिए। जो देखिए पानी हम लोग देखिए मतलब सुबह से सोकर उठते हैं और रात को सोने से पहले पानी का ही इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अगर उसको साफ सुथरा, अगर अच्छे साफ सफाई से अगर गुणवत्ता वाला पानी पी रहे हैं तो बहुत जो बीमारी हो जिसको हम लोग पानी पीने से ही खत्म कर सकते हैं, मतलब अच्छे पानी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस कथन बिल्कुल सही है। अनेक बीमारियां जैसे हैजा हैजा डायरिया, यहाँ पर हैजा डायरिया टाइफाइड आदि गंदे पानी एवं गंदगी के कारण होती है। अगर सरकार स्वच्छ स्वच्छ पानी जो जैसे नल जल योजना अभी आया है की व्यवस्था करें एवं सफाई पर ध्यान दें तथा इन बीमारियों को रोकथाम संभव है। इससे लोगों में स्वास्थ्य बेहतर होगा और अस्पतालों की बोझ भी कम होगा। हम लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे तो अस्पताल का जो मतलब क्या जो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो तो उसमें ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोग बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बना चुके हैं और इतना ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसी को नोट डाउन करना, अच्छे से फेयर कॉपी बना लेना, फेयर कॉपी बनाते चलना। इसमें मैं कर रहा हूँ क्या कि जो भी सामाजिक विज्ञान है जो जिसको सिविक्स कहते हैं क्लास 7 का, उसका प्ले लिस्ट मैं तैयार कर दे रहा हूँ। इसमें कंप्लीट मिल जाएगा, जितना भी चैप्टर है सभी का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको थ्योरी भी पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। पहले मतलब क्वेश्चन आंसर करवा दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन मतलब क्या अगर आपको पढ़ना है, ऐसे बहुत बच्चे को थ्योरी मतलब खुद से वो पढ़ लेते हैं चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, मतलब क्या देख लेते हैं वीडियो को। ठीक है, कुछ आइडिया हो जाएगा, उसके बाद अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये आया होगा। इस चैप्टर काफ़ी आसान है, ठीक है। तो नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, मैं उसको सिंपल से सिंपल और भी सिंपल होने का मतलब जो आंसर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।